अब पारो और देव घर लौटने वाले हैं और इस बार पारो बनेगी देव की पत्नी, कम से कम बुआ जी के सामने दिखावे के लिए। देव और पारो मिलकर बुआ के लिए यह नाटक करने को तैयार हैं कि वे सचमुच पति पत्नी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पारो के मम्मी पापा अब नहीं रहे और उसने अपने भाई बहन को हॉस्टल भेज दिया है। अब देव ही वह इंसान है जो पारो की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। वह पारो को पढ़ाकर नौकरी दिलवाना चाहता है और उसकी हर मदद करेगा। लेकिन घर में बुआ माँ की एंट्री हो चुकी है। अब पारो को बुआ माँ के सामने देव की पत्नी बनकर रहना होगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा, बुआ माँ पारो को बेहद पसंद करने लगेंगी और उसे देव की पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लेंगी। धीरे धीरे देव के मन में भी पारो के लिए कुछ अलग ही भावनाएं जागने लगती हैं। बुआ माँ पारो और देव से सभी पारंपरिक रस्में करवाएंगी, जैसे किसी असली शादी में होती हैं। और एक अहम पल आएगा जब बुआ माँ देव से कहेंगी कि वह पारो की मांग में सिंदूर भर दे और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। अब देव और पारो के लिए यह बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या देव बुआ माँ के सामने पारो की मांग में सिंदूर भरेगा या वे अपनी सच्चाई बता देंगे कि वे असल में शादीशुदा नहीं हैं? यहाँ भावनाओं का एक गहरा मोड़ आता है। बुआ माँ, जो कभी पारो और देव की शादी देख नहीं पाईं, अब अपनी इच्छा देव के सामने रखती हैं। उनके दिल में जो सालों से अधूरी ख्वाहिश थी, वह पूरी हो सके। देव बुआ माँ की भावनाओं को समझते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के पारो की मांग में सिंदूर भर देता है। यह दृश्य देखकर बुआ माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उन्हें लगता है जैसे देव ने सच में पारो को अपना जीवन साथी मान लिया है। इस रस्म के पूरा होते ही कहानी औपचारिक रूप से यह पुष्टि करती है कि अब पारो देव की पत्नी बन चुकी है। देव भी पूरी तरह इस रिश्ते को अपनाने का फैसला करता है। पारो की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो जाता है। परिवार के कई सदस्य इस बदलाव से चौंक जाते हैं, लेकिन देव की आंखों में पारो के लिए इज्जत और समर्पण देखकर सब समझ जाते हैं कि यह कदम सिर्फ बुआ माँ की खुशी के लिए नहीं, बल्कि देव की दिल से पारो को स्वीकार करने की इच्छा का भी प्रतीक है। अब कहानी एक नए सफर की ओर बढ़ती है। बुआ माँ पारो को पूरी तरह घर की